हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि दुनिया आदर्शों से नहीं, ताकत के नियमों से चलती है। सच बताऊं, अगर आप यह सोचकर आए हैं कि यह किताब आपको अच्छा इंसान बनाना सिखाएगी, तो यहीं रुक जाइए। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। यह किताब आपको पसंद आने के लिए नहीं लिखी गई। यह किताब आपको असहज करने के लिए लिखी गई है। और अगर आप असहज होने से डरते हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपके उन भरोसों को तोड़ेगा जिनके सहारे आप अब तक खुद को सीधा, सादा और दुनिया को अन्यायी कहते आए हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर एक सीधा दावा करती है, ताकत नैतिक नहीं होती, ताकत काम करती है। और जो लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी अपने आप में सुरक्षा है, वे अक्सर सबसे पहले कुचले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी चालाक, निर्दयी और झूठा बनना पड़ेगा? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे किताब को या तो देवता बना लेते हैं या शैतान। लेकिन किताब आपको किसी खांचे में नहीं डालती, वह आपको आईना पकड़ाती है। और यह आईना साफ नहीं है, यह धुंधला, डरावना और बहुत ईमानदार है। रॉबर्ट ग्रीन इतिहास की गलियों में घूमते हैं, राजाओं, सेनापतियों, दरबारियों, कलाकारों और ठगों के बीच। लेकिन ध्यान से देखिए, वे किस्से सुनाने नहीं निकले, वे पैटर्न निकाल रहे हैं। वही पैटर्न जो आज भी आपके ऑफिस, आपकी फैमिली, आपके रिश्तों और आपकी सोशल लाइफ में चल रहा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी देखा है ना? जो सबसे ज्यादा मेहनती होता है, वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है। जो सबसे ज्यादा सच बोलता है, वही सबसे पहले अलग थलग पड़ता है। और जो चुपचाप खेल समझ लेता है, वही आगे निकल जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ताकत सिर्फ योग्यता से नहीं बनती, वह अहंकार के बीच पनपती है। अगर आप अपने बॉस को, अपने सीनियर को या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को यह महसूस करा देते हैं कि आप उससे बेहतर हैं, तो आपने अनजाने में युद्ध छेड़ दिया। आप सोचते हैं आप तारीफ के हकदार हैं, सामने वाला सोचता है उसकी कुर्सी हिल रही है। नुकसान किसका होगा? ईमानदारी से बताइए। आपने कभी ऐसा किया है? दिल से मेहनत की, परिणाम दिखाया और फिर चुपके से साइडलाइन कर दिए गए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। यहां दांव समझिए। अगर आपने ताकत की मनोविज्ञान को नहीं समझा, तो आप बार बार वही गलती करेंगे और हर बार खुद को दोष देंगे। मैं ही बेवकूफ हूं, दुनिया खराब है। लेकिन किताब कहती है दुनिया न अच्छी है न बुरी, दुनिया रणनीतिक है। और रणनीति न समझना मासूमियत नहीं, लापरवाही है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर यही सच है। ग्रीन एक और खतरनाक वाक्य रख देते हैं, कंसील योर इंटेंशंस। इसे ज्यों का त्यों पढ़िए, फिर ठहरिए। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि इरादे दिखते ही विरोध पैदा होता है। जैसे ही लोग जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, वे या तो रास्ता रोकेंगे या कीमत बढ़ा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, पर मैं तो साफ साफ बात करता हूं। हां, और यहीं आप फंसते हैं। किताब आपको झूठ बोलना नहीं सिखाती, किताब आपको समय चुनना सिखाती है। इरादा छिपाना मतलब धोखा नहीं, मतलब खेल की गति को समझना। इसे न मानने का नुकसान, आप हर बार शुरुआत में ही निशाना बन जाते हैं। यहां एक छोटी सी कहानी सिर्फ उदाहरण के लिए। एक टैलेंटेड इंसान, दिल का साफ, काम में तेज, मीटिंग में हर बार नए आइडिया उछाल देता है। लोग ताली बजाते हैं, बॉस मुस्कुराता है। कुछ महीनों बाद वही बॉस उसे टीम प्लेयर नहीं कहकर रोक देता है। क्यों? क्योंकि आइडिया अच्छे थे, पर समय गलत था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सही बात गलत समय पर कह दी है ना? ग्रीन बार बार चेतावनी देते हैं। ताकत दिखाने की भूख और ताकत समझने की कला में फर्क है। जो लोग ताकत दिखाते हैं, वे जल्दी थकते हैं। जो लोग ताकत समझते हैं, वे इंतजार करते हैं। यह इंतजार आपको कायर लगेगा। यही वजह है कि लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। एक और लाइन, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स।
इसे सुनते ही नैतिक अलार्म बजता है। मतलब क्या? दिखावा। लेखक ये क्यों कह रहा है? क्योंकि अदृश्य होना आधुनिक दुनिया में मरने जैसा है। ध्यान न मिला तो अवसर नहीं मिलते, पर यहां जाल है ध्यान का नियंत्रण। आप ध्यान के गुलाम नहीं बनते, आप ध्यान को दिशा देते हैं। न मानने का नुकसान, आप मेहनत करते रहेंगे और क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ईमानदारी से बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है? अब जरा रुकिए, सांस लीजिए, भावनाएं अभी काबू में रखिए, तथ्य समझिए। यह किताब आपको ठंडा दिमाग देती है। पहले समझ, फिर प्रयोग, फिर अटकना, फिर गलती, फिर सुधार और फिर छोटी जीत। छोटी जीत इसलिए कि ताकत कभी स्थायी नहीं होती। ग्रीन यह भी बताते हैं कि जो आज ऊपर है कल गिर सकता है। इसलिए नियम सीखना अंत नहीं, सतर्क रहना शुरुआत है। यहां एक गलत धारणा तोड़नी जरूरी है। ताकत का मतलब निर्दयता नहीं, ताकत का मतलब जागरूकता है। आप देखना सीखते हैं कौन किससे डरता है, कौन किस पर निर्भर है, कौन किससे मान्यता चाहता है। यह देखना सीखते ही आपकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। आप कम बोलते हैं, आप ज्यादा सुनते हैं, और यहीं से लोग आपको रहस्यमय कहने लगते हैं। सच बताऊं, रहस्य ताकत का सस्ता ईंधन है, लेकिन एक खतरा है। अगर आपने इन नियमों को आधा आधा समझा तो आप सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे खुद का, क्योंकि अधूरी रणनीति पूरी मासूमियत से ज्यादा खतरनाक होती है। आप चाल चलेंगे पर पकड़े जाएंगे, आप चुप रहेंगे पर डर के कारण, और लोग फर्क समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो सही तरीका क्या है? यहीं से असली समस्या शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ताकत के ये नियम इतने पुराने हैं तो आज के समय में इनका क्या काम? सच बताऊं, यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही सवाल आपको यह सोचने का मौका देता है कि मैं अलग हूं, मैं इससे ऊपर हूं। और यहीं ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं। खेल शुरू होने से पहले रॉबर्ट ग्रीन साफ साफ कह देते हैं, जो खुद को नियमों से बाहर समझता है वही नियमों का सबसे आसान शिकार बनता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत सच्चा या बहुत सीधा मानते हैं तो यह किताब सबसे पहले आपको ही निशाना बना रही है। क्योंकि दुनिया अच्छे या बुरे लोगों से नहीं भरी है, दुनिया जागरूक और अनजागरूक लोगों से भरी है। अब एक और नियम सामने आता है, और यह वाला थोड़ा चुभेगा। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों से सीखो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मतलब? दोस्त तो दोस्त होते हैं, यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। दोस्त आपके साथ होते हैं, लेकिन अक्सर भावनाओं से बंधे होते हैं। वे सच कम बोलते हैं, डर ज्यादा रखते हैं। दुश्मन, वह आपको देख रहा होता है, वह आपकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है, और जो आपकी कमजोरी ढूंढ रहा है वह असल में आपको सबसे ध्यान से पढ़ रहा है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आप सिर्फ मीठी बातों में फंसते रहेंगे और वार पीछे से होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी करीबी से बिना सोचे कुछ कह दिया है और वही बात घूमकर आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई है। ईमानदारी से बताइए, आपने इसे गलतफहमी कहकर टाल दिया है ना? लेकिन ग्रीन कहते हैं, यह गलतफहमी नहीं, संरचना है। रिश्तों की भी राजनीति होती है, और जो यह मानता है कि रिश्ते राजनीति से ऊपर हैं वह अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यह किताब आपको सब पर शक करना नहीं सिखाती। यह आपको यह सिखाती है कि अंधा भरोसा मत करो। भरोसा भी धीरे धीरे परखा हुआ होना चाहिए। ताकत का एक बड़ा हिस्सा यही है, आप किसे कितना जानते हैं और किसे कितना दिखाते हैं। एक और नियम आता है, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा ऐसे करो जैसे यह आपकी जान हो। सुनने में भारी लगता है, पर लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रतिष्ठा वह ढाल है जो बिना लड़े ही आपको बचा लेती है। अगर आपकी छवि मजबूत है तो लोग हमला करने से पहले 10 बार सोचते हैं, और अगर आपकी छवि कमजोर है तो लोग बिना वजह भी वार कर देते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप सही होते हुए भी हारते रहेंगे, क्योंकि लोगों की नजर में आप पहले ही हार चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। ठीक है, पर याद रखिए, प्रतिष्ठा दिखावा नहीं होती, धारणा होती है। और धारणा
सच से ज्यादा तेज फैलती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया पहले देखती है, फिर जांचती है। अगर आपने अपनी छवि दूसरों के भरोसे छोड़ दी, तो समझ लीजिए आपने अपनी सुरक्षा दूसरों के हाथ में दे दी। यहां जरा रुकिए, फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात असुविधाजनक हो रही है। अब यह किताब आपको बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की आलस्य दिखा रही है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। ग्रीन एक और खतरनाक सच सामने रखते हैं। लोगों को पूरी सच्चाई मत दो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इसे मूल रूप में पढ़िए और महसूस कीजिए। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्यादा बोलना आपको नंगा कर देता है। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ज्यादा लोग आपके इरादे, आपकी सीमाएं और आपकी कमजोरियां पढ़ लेते हैं। चुप्पी रहस्यमय नहीं होती, चुप्पी सुरक्षित होती है। इसे न मानने का नुकसान, आप खुद ही अपने खिलाफ सबूत देते रहते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी गुस्से में या उत्साह में जरूरत से ज्यादा बोल दिया है। बाद में लगाकाश चुप रहता। वही क्षण इस नियम का जीता जागता उदाहरण है। फर्क बस इतना है कि अब आपके पास शब्द हैं उसे समझने के लिए। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब नियंत्रण। ग्रीन कहते हैं, ताकत मतलब विकल्प। जितने ज्यादा विकल्प, उतनी ज्यादा ताकत। अगर आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, तो आप मजबूर हैं, और मजबूरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं, किसी एक व्यक्ति, एक स्थिति या एक पहचान पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की चाह अक्सर हमें जकड़ देती है। अब इसे अपने जीवन से टकराइए। आपकी कमाई, आपकी पहचान, आपकी मान्यता, क्या सब एक ही जगह से आती है? अगर हां, तो खतरा है। यह डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, यह जगाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब एक ही सहारा टूटता है, तो आदमी नहीं टूटता, उसका आत्मसम्मान टूटता है। ग्रीन यह भी दिखाते हैं कि ताकत हमेशा सीधी रेखा में नहीं बढ़ती। कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने की रणनीति होती है। लर्न व्हेन टू रिट्रीट। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अहंकार इसे कमजोरी समझता है, पर इतिहास बताता है, जो समय पर पीछे हटना जानता है, वही लंबे समय तक टिकता है। इसे न मानने का नुकसान, आप हर लड़ाई लड़ेंगे, और एक दिन ऐसी लड़ाई भी लड़ लेंगे जो आपको लड़नी ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे, तो हर कदम सोचना पड़ेगा। हां, यही थकाऊ हिस्सा है। यही वजह है कि ताकत कुछ ही लोगों के पास टिकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग भावनाओं से चलते हैं, जागरूकता से नहीं। और अब इस हिस्से के अंत में एक असहज सच्चाई। अगर आपने इन नियमों को सुनकर सिर्फ दूसरों के चेहरे देखे हैं, रे यह तो फलां पर लागू होता है, तो आप अभी भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खतरा तब है जब आपको लगे है तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगले हिस्से में एक ऐसा नियम आने वाला है जो सीधे आपकी पहचान पर सवाल उठाएगा। और अगर आप तैयार नहीं हैं, तो यह चोट लगेगी। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं, तो एक बात साफ है, यह किताब आपको बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके अंदर की बेचैनी दिखा रही है। और सच बताऊं, यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहा कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि आप उसमें कैसे चलते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अब एक ऐसा नियम सामने आता है जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन अमल में बहुत भारी है। लोगों से सीधे टकराने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से चलने दो। यह बात सुनते ही मन में विरोध आता है। मतलब मैं मैनिपुलेट करूं? रुकिए, यही शब्द आपको भटका देता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि सीधे टकराव में अहंकार जागता है, और अहंकार जागते ही तर्क मर जाता है। आप जीतने की जगह दुश्मन बना लेते हैं, और दुश्मन, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपकी ऊर्जा चूसता है। यह लाइन आपको असहज करेगी। अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू मर्सी। इसे ज्यों का त्यों पढ़िए। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए हिलते हैं, आपकी नैतिकता के लिए नहीं। यह बात कड़वी है, लेकिन यही सच है। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और आप उसे उसके लाभ में नहीं बांधते, तो आप भीख मांग रहे हैं, प्रस्ताव नहीं दे रहे।
इसे न मानने का नुकसान, आप बार बार निराश होंगे और खुद को अकेला मानने लगेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी से सिर्फ भावनात्मक अपील की है, बिना यह सोचे कि सामने वाले को इसमें क्या मिलेगा। फिर जब उसने मना किया तो आपने उसे स्वार्थी कहा। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने यह किया है या नहीं? अब एक और नियम आता है, और यह थोड़ा चालाकी भरा है। दूसरों से काम कराओ, लेकिन श्रेय अपने पास रखो। यह सुनते ही नैतिकता चिल्लाने लगती है, यह तो गलत है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। अगर आप हर बार पीछे रहकर सब करते हैं और आगे कोई और खड़ा होकर तालियां बटोरता है, तो धीरे धीरे आप अदृश्य हो जाते हैं। और अदृश्य होना आधुनिक समाज में सबसे सुरक्षित नहीं, सबसे खतरनाक स्थिति है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग शोषित इसलिए नहीं होते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी मेहनत को सही जगह पर नहीं दिखाते। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कहा है, कोई बात नहीं, नाम मत लेना, और बाद में वही कोई बात नहीं आपकी पहचान खा गई। यहां जरा रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब सबको खुश रखना। ग्रीन कहते हैं, अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो अंत में कोई भी आपके साथ नहीं रहता। डू नॉट कमिट टू एनीवन। इसे सुनकर डर लगता है ना? लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि पूरी तरह किसी एक तरफ झुकना आपको बांध देता है। आप विकल्प खो देते हैं, और विकल्प खोते ही ताकत निकल जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, खासकर उन लोगों को जो खुद को लॉयल मानते हैं। लेकिन जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी किसी एक इंसान, एक कंपनी या एक विचार से इतनी वफादारी दिखाई कि बाकी सारे रास्ते बंद हो गए? और जब वही सहारा डगमगाया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ग्रीन एक और खतरनाक सच बताते हैं कि वही कभी सबसे अच्छा तरीका होता है दुश्मन को पूरी तरह कुचलने के बजाय उसे अधूरा छोड़ देना। यह बात सुनकर मन करता है विरोध करने का, या तो सब या कुछ नहीं। लेकिन लेखक इतिहास से दिखाते हैं, अधूरा दुश्मन बदले की आग में जलता रहता है, पूरी तरह कुचला दुश्मन कहानी बन जाता है, और कहानी वापस नहीं आती। इसे न मानने का नुकसान, आप छोटी छोटी लड़ाइयां जीतते रहेंगे, लेकिन एक दिन वही दुश्मन आपको ऐसी जगह चोट करेगा जहां आपने सोचा भी नहीं था। यहां फिर एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप टकराव में भावनात्मक हो जाते हैं तो यह नियम आपके लिए जहर है, क्योंकि आप या तो ज्यादा दया दिखाएंगे या ज्यादा क्रूरता। दोनों ही स्थितियां आपको फंसाती हैं। ताकत संतुलन मांगती है, गुस्सा नहीं। अब एक बहुत महीन लेकिन जरूरी बात, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ, लेकिन खुद को किसी पर निर्भर मत बनाओ। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि निर्भरता दिखती नहीं, पर महसूस होती है। जब लोग आपसे कुछ पाने लगते हैं, जानकारी, अवसर, सुरक्षा, तो वे आपको हटाने से पहले सोचते हैं। और जब आप किसी एक स्रोत पर टिक जाते हैं तो वही स्रोत आपको नियंत्रित करने लगता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी एक ही कौशल, एक ही पहचान, एक ही भूमिका पर खुद को सीमित कर लिया है, और अब डरते हैं, अगर यह चला गया तो मैं क्या करूंगा? यही डर आपकी ताकत खा रहा है। अब इस हिस्से के अंत में एक सीधा सवाल, ईमानदारी से बताइए, क्या आप इन नियमों को समझकर भी यह सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा? अगर हां, तो आप अभी भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगले हिस्से में बात वहां जाएगी जहां सुरक्षा खत्म होती है, क्योंकि वहां सवाल नियमों का नहीं रहेगा, वहां सवाल आपकी नैतिक पहचान का होगा, और यह सवाल आपको चैन से सोने नहीं देगा। अब अगर आपको लग रहा है कि यह किताब आपको धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल रही है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, तो रुकिए मत। यही संकेत है कि आप सही जगह पर हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने पुराने मैं तो ऐसा नहीं हूं वाले खोल में सुरक्षित रहता है, तब तक वह कभी ताकत को समझ ही नहीं पाता। और सच बताऊं, यही खोल सबसे बड़ा धोखा है।
अब एक नियम आता है जो सीधा आपकी नैतिक रीढ़ पर हाथ रखता है, दिखने में कमजोर बनो ताकि सामने वाला निश्चिंत हो जाए। सुनते ही मन चिल्लाता है, यह तो कायरता है। लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन सतर्कता है। जैसे ही लोग आपको खतरनाक मानते हैं, वे बचाव में आ जाते हैं। लेकिन जब वे आपको हल्का समझते हैं, तभी आप उनके दिमाग में घुसते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप हर जगह खुद को साबित करते रहेंगे और हर जगह पहले से ही विरोध झेलेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी काबिलियत तुरंत दिखाने की जल्दी की है, और नतीजा, लोग प्रभावित कम हुए, असुरक्षित ज्यादा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा एक और कड़वी सच्चाई। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो खुद को पूरी तरह अलग कर लेता है, वह सुरक्षित नहीं होता, वह अंधा हो जाता है। ताकत के लिए संपर्क जरूरी है। अकेलापन रोमांटिक लगता है, लेकिन रणनीति में वह आत्महत्या है। अगर आप हर किसी से कटकर सिर्फ अपने खोल में रहते हैं, तो आप सूचनाओं से कट जाते हैं, और बिना सूचना के ताकत नहीं टिकती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, खासकर उन लोगों को जो कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सच बताऊं, यही वाक्य सबसे ज्यादा असुरक्षा छुपाता है, क्योंकि जो सच में मजबूत होता है, उसे यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और नियम, लोगों की भावनाओं से खेलो, तर्क से नहीं। सुनते ही मन करता है किताब बंद करने का। यह तो मैनिपुलेशन है। लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि इंसान तर्कसंगत नहीं है, वह भावनात्मक है, और तर्क सिर्फ बहाना होता है। अगर आप यह मानकर चलते हैं कि लोग तर्क से निर्णय लेते हैं, तो आप हर बार चौंकेंगे। इसे न मानने का नुकसान, आप सही तर्क देते रहेंगे और हारते रहेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सही बात सही तरीके से कही, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं माना, और आप सोचते रहे, मैं तो लॉजिकल था। लॉजिक आपका था, उनका नहीं। यहीं ज्यादातर लोग अटकते हैं। अब जरा ठहरिए, यहां फ्लो तोड़ना जरूरी है। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, यह किताब बहुत निगेटिव है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह निगेटिव है, या यह सिर्फ सच्चा है? क्योंकि सच अक्सर निगेटिव लगता है जब वह हमारी बनाई हुई कहानी को तोड़ता है। ग्रीन एक और नियम सामने रखते हैं, अपने हाथ साफ रखो। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ताकत के खेल में गंदा काम होता है, पर वह हमेशा आपके हाथों से नहीं होना चाहिए। अगर हर बार आपके नाम से जुड़ गया, तो लोग आपको नहीं, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसे न मानने का नुकसान, आप सही चाल चलकर भी फंसेंगे, क्योंकि सबूत आपके पास होगा। यह बात असहज है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि यह नियम आपको बताता है कि नैतिकता और रणनीति अलग अलग लेन में चलती हैं, और जो उन्हें जबरदस्ती एक करना चाहता है, वह बीच सड़क पर कुचला जाता है। अब एक बहुत महीन लेकिन जरूरी बात, लोगों को उनके सपनों से बहकाओ, उनकी सच्चाई से नहीं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि लोग अपने वर्तमान से दुखी होते हैं और भविष्य के भ्रम से जीते हैं। अगर आप किसी को उसके सपने की तस्वीर दिखा देते हैं, तो वह आज की तकलीफ सह लेता है। इसे न मानने का नुकसान, आप सच्चाई बताते रहेंगे और लोग आपसे दूर भागते रहेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी को रियलिटी चेक दिया है और बदले में दूरी पाई है, क्योंकि आपने उसका भ्रम तोड़ा, समाधान नहीं दिया। अब इस हिस्से के अंत में एक सवाल, और यह सवाल आपको बेचैन करेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप ताकत को अब भी सिर्फ बाहर की चीज मानते हैं, या आपको यह दिखने लगा है कि असली लड़ाई आपके भीतर चल रही है, आपकी नैतिक छवि और आपकी जीवित रहने की समझ के बीच? क्योंकि अगले हिस्से में यह टकराव और तेज होने वाला है, और वहां से पीछे लौटना आसान नहीं होगा। अब अगर आपको लग रहा है कि यह किताब धीरे धीरे आपकी पुरानी अच्छे इंसान वाली परिभाषा को खुरच रही है, तो डरिए मत। यही तो काम है इसका, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन एक जगह आकर साफ संकेत देते हैं। अगर आप ताकत को सिर्फ बाहरी चालों और दूसरों की राजनीति समझ रहे हैं, तो आप अभी आधा ही समझे हैं। असली खेल वहां शुरू होता है
जहां आपकी खुद की पहचान दांव पर लगती है। अब एक नियम आता है जो अंदर तक हिला देता है हर चीज का अंत पहले से सोचकर चलो। सुनने में प्लानिंग जैसा लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ शुरुआत के जोश में जीते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब चीजें बिगड़ेंगी तब क्या करेंगे। और सच बताऊं, जिंदगी में ज्यादातर चीजें बिगड़ती ही हैं। अगर आपने अंत नहीं सोचा तो आप दूसरों की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप हर बार चौंकेंगे, और चौंकना ताकत की मौत है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है अभी तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे, और बाद में वही देखेंगे आपको फंसा गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब एक और खतरनाक नियम, बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। यह बात उल्टी लगती है। अरे, परफेक्शन तो अच्छी चीज है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि परफेक्ट इंसान दूसरों में जलन पैदा करता है, और जलन सबसे शांत, सबसे धीमा जहर है। लोग खुलकर विरोध नहीं करेंगे, बस चुपचाप इंतजार करेंगे कि आप चूकें, और जैसे ही आप चूके वे टूट पड़ेंगे। इसे न मानने का नुकसान, आप खुद को ऊंचा बनाते बनाते अकेला बना लेते हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी भी। कभी अपनी छोटी कमजोरियां दिखाना अपनी ताकत छुपाने से ज्यादा सुरक्षित होता है। लेखक यह इसलिए कहता है क्योंकि इंसान समानता से जुड़ता है, श्रेष्ठता से नहीं। अगर आप हर समय बहुत तेज, बहुत सही, बहुत आगे दिखते हैं, तो लोग आपको नहीं अपनाते, वे आपको निशाना बनाते हैं। अब जरा रुकिए। यही वो जगह है जहां अहंकार खड़ा होकर कहता है, मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। सुनने में मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से यह अलगाव की शुरुआत होती है। ताकत अकेलेपन में नहीं, नेटवर्क में टिकती है। ग्रीन एक और नियम सामने रखते हैं, लोगों को अपने ढंग से काम करने दो, पर दिशा तुम तय करो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप थक जाते हैं, और थका हुआ इंसान ताकतवर नहीं होता। बेहतर यह है कि आप फ्रेम सेट करो, सीमा तय करो, और बाकी काम लोगों को करने दो। इसे न मानने का नुकसान, आप माइक्रो मैनेजर बन जाते हैं, और लोग आपके बिना काम करना नहीं सीखते। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश की है, और अंत में खुद ही दब गए हैं। फिर शिकायत की, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सच बताऊं, आपने उन्हें लेने दी ही नहीं। अब एक और गहरी बात भी, कभी सबसे ताकतवर चाल होती है कुछ न करना। सुनने में आलस लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां खुद ही मर जाती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान न दें। ध्यान ताकत देता है, और अगर आप हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। इसे न मानने का नुकसान, लोग आपको नचाते रहेंगे और आप खुद को ईमानदार समझते रहेंगे। यह लाइन खतरनाक है बही, कभी चुप्पी जवाब से ज्यादा तेज वार होती है। इसे न समझने वाला इंसान हर बार अपनी स्थिति खुद ही कमजोर करता है। अब जरा अपने अंदर झांकिए, ईमानदारी से बताइए, क्या आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा समझाते हैं, ज्यादा सफाई देते हैं? अगर हां, तो यह किताब आपको आईना दिखा रही है, क्योंकि ताकत को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। सफाई कमजोरी का संकेत होती है। ग्रीन यह भी बताते हैं कि पहचान को स्थिर मत बनने दो। आज आप जो हैं, कल वही रहने की जिद आपको फंसा देती है। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, खेल बदलता है। अगर आप मैं तो ऐसा ही हूं पर अड़े रहे, तो आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप एक दिन जागेंगे और पाएंगे कि दुनिया आगे निकल चुकी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी पहचान से प्यार कर बैठते हैं, और प्यार अगर अंधा हो जाए तो डुबो देता है। अब इस हिस्से के अंत में एक असहज एहसास। अगर आपको लग रहा है कि अब तक के नियम दूसरों को पढ़ने के लिए थे, तो आप गलत थे। असली चुनौती अब शुरू होती है, जब इन नियमों को खुद पर लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अगले हिस्से में बात वहां जाएगी जहां बहाने काम नहीं आते, और जहां आप खुद से यह नहीं कह पाएंगे कि मैं अलग हूं। अगर आपको अब यह महसूस होने लगा है
कि यह किताब धीरे धीरे आपकी हर प्रतिक्रिया, हर आदत, हर मैं तो ऐसा ही हूं वाले वाक्य पर सवाल उठा रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग या तो किताब को बहुत नेगेटिव कहकर बंद कर देते हैं या फिर चुपचाप मान लेते हैं कि अब पीछे लौटना आसान नहीं रहा। अब एक ऐसा नियम सामने आता है जो सुनने में सरल है लेकिन भीतर से बेचैन कर देता है। लोगों को उनकी सबसे गहरी जरूरतों से पकड़ो। यह बात सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं किसी का इस्तेमाल कर रहा हूं? रुकिए, लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन वे यह जरूर जानते हैं कि उन्हें क्या कमी लगती है। मान्यता, सुरक्षा, महत्व, प्रेम, नियंत्रण। अगर आप इन कमियों को समझ लेते हैं तो लोग खुद आपकी ओर झुकते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप बार बार गलत जगह सही बात कहते रहेंगे और फिर खुद को अनसुना समझेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी को तर्क से मनाने की कोशिश की है, जबकि सामने वाला असल में सिर्फ सम्मान चाहता था, और जब वह नहीं मिला तो उसने आपकी बात सुनी ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा ठहरिए, यहां फ्लो तोड़ना जरूरी है। यह वही जगह है जहां लोग कहते हैं यह सब बहुत कैलकुलेटेड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अब तक बिना कैलकुलेशन के जी रहे थे, या बस आपको अपनी कैलकुलेशन दिखती नहीं थी? क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ पाने के लिए ही चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं। ग्रीन एक और नियम सामने रखते हैं, लोगों को यह महसूस कराओ कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सुनने में घमंडी लगता है ना? लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि बराबरी का रिश्ता ताकत नहीं देता, निर्भरता देती है। अगर आपकी मौजूदगी से किसी की जिंदगी आसान होती है तो आप हटाए नहीं जाते, आपको बचाया जाता है। इसे न मानने का नुकसान, आप अच्छे होने के बावजूद आसानी से बदले जा सकते हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी, जो बदला जा सकता है वह कभी सुरक्षित नहीं होता। इसे जरा अपने जीवन से टकराइए। आपकी जगह कोई और ले सकता है। अगर जवाब हां है तो खतरा है, और यह डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, यह जगाने के लिए कहा जा रहा है। अब एक और गहरी चाल, लोगों को कभी पूरा संतुष्ट मत होने दो। यह सुनकर मन करता है किताब बंद करने का। यह तो क्रूरता है। लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि पूरी संतुष्टि के बाद गति रुक जाती है। जो इंसान पूरी तरह संतुष्ट है वह न आगे बढ़ता है, न जुड़ा रहता है। थोड़ी सी अधूरी चाह, थोड़ी सी उम्मीद ही इंजन है। इसे न मानने का नुकसान, लोग आपसे सब ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी पूरा दे दिया है, मैं, ऊर्जा, भावनाएं, और फिर खुद को खाली पाया है। बाद में आपने कहा मैंने सब कुछ दिया, फिर भी यहीं आपने यह नियम तोड़ा था। अब जरा एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब तेजी। ग्रीन कहते हैं ताकत अक्सर धैर्य में छुपी होती है। सही समय तक इंतजार करना, सही पल पर वार करना, यह सब्र कमजोर लोगों का नहीं, बहुत जागरूक लोगों का गुण है। इसे न मानने का नुकसान, आप जल्दबाजी में मौके जला देंगे। यहां एक खामोश चेतावनी है, जो जल्दी में होता है वह अक्सर अपनी ही चाल का शिकार बनता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। अब एक और नियम, लोगों को उनके अहंकार से खेलकर बांधो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि इंसान तर्क से नहीं, अपनी छवि से बंधा होता है। अगर आप किसी को यह महसूस करा दें कि वह खास है, समझदार है, अलग है, तो वह खुद को आपके साथ जोड़ लेता है। इसे न मानने का नुकसान, आप सही काम करवाने के लिए गलत रास्ते अपनाते रहेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी की तारीफ सुनी है और अचानक उसके लिए कुछ करने का मन बना लिया है। आपने सोचा यह आपका निर्णय था, लेकिन था क्या? अब इस हिस्से के अंत में एक ठंडी सी सच्चाई। अगर अब तक आपको लग रहा था कि ताकत दूसरों को मोड़ने की कला है, तो आप आधा ही देख पाए हैं। क्योंकि असली मुश्किल तब आती है जब आपको खुद को मोड़ना पड़े, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने गुस्से को,
अपनी बेचैनी को। अगले हिस्से में बात वहीं जाएगी जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं, क्योंकि वहां दुश्मन बाहर नहीं होगा, वहां दुश्मन आप खुद होंगे। अगर आपने अब तक यह मान लिया है कि ताकत का खेल सिर्फ बाहर की दुनिया में चलता है, लोगों, रिश्तों, हालातों के बीच, तो यहीं सबसे बड़ा धोखा छुपा है। सच बताऊं, बाहर की चालें सीखना आसान है, अंदर की उथल पुथल को संभालना वहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन इस हिस्से में सीधे वहीं वार करते हैं जहां आप सबसे ज्यादा नाजुक हैं, आपकी भावनाएं। अब एक नियम आता है जो सुनते ही चुभता है, भावनाओं को काबू में रखो, खासकर गुस्से को। सुनने में यह सेल्फ हेल्प जैसा लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि गुस्सा जानकारी लीक कर देता है। आप जितना ज्यादा भावुक होते हैं, उतना ज्यादा सामने वाला आपके बटन सीख लेता है, और जिसने आपके बटन सीख लिए वह आपको बिना छुए नचा सकता है। इसे न मानने का नुकसान, आप सही होते हुए भी हारते रहेंगे, क्योंकि आपने खेल अपने हाथ से दे दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी गुस्से में मैसेज भेजा है, मीटिंग में आवाज ऊंची की है, या किसी एक पल में वो कह दिया है जो महीनों की मेहनत बिगाड़ देता है। बाद में आपने कहा, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन इरादा मायने नहीं रखता, असर रखता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा रुकिए, यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं अपने इमोशंस नहीं दबा सकता। यह लाइन आपको थोड़ी राहत देती है ना? लेकिन यही लाइन आपकी सबसे बड़ी जेल है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और करेगा, और वह आपके हित में नहीं होगा। ग्रीन एक और गहरी बात रखते हैं, अपने जीत के क्षणों में भी संयम रखो। यह सुनना अजीब लगता है, जीत में भी? हां, लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जीत के बाद लोग ढीले पड़ते हैं, दिखावा करते हैं, और वही पल दुश्मनों को सबसे साफ तस्वीर देता है। जीत का जश्न अक्सर अगली हार की नींव होता है। इसे न मानने का नुकसान, आप एक सही चाल के बाद 10 गलत चालें चल बैठेंगे। यह लाइन खतरनाक है, बही कभी अपनी जीत छुपाना अपनी हार दिखाने से ज्यादा समझदारी होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास इसी से भरा पड़ा है। अब एक और नियम, लोगों की गलतियों से सीखो, अपनी से नहीं। सुनने में चालाकी लगती है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि अपनी गलतियां महंगी होती हैं। हर गलती कीमत मांगती है, समय, प्रतिष्ठा, अवसर। अगर आप दूसरों की गलतियों को ध्यान से देख लेते हैं तो आप बिना भुगतान किए सबक ले लेते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप वही गलतियां खुद करके सीखेंगे, और शायद तब तक देर हो चुकी होगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी को गिरते देखा है और सोचा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और फिर वही रास्ता चुना है। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार? अब जरा अपने भीतर झांकिए, क्या आप आलोचना को व्यक्तिगत बना लेते हैं? अगर हां, तो यह हिस्सा आपके लिए है। ग्रीन कहते हैं, आलोचना को जानकारी की तरह लो, हमला मत समझो, क्योंकि जो हर आलोचना को अपमान समझता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद करता है उसकी ताकत वहीं रुक जाती है। इसे न मानने का नुकसान, आप अपने चारों तरफ हां में हां मिलाने वाले इकट्ठा कर लेंगे, और वही लोग आपको सबसे पहले गिराएंगे। यहां फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां अहंकार खड़ा होकर कहता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। अगर आपको यह आवाज सुनाई दे रही है तो समझ लीजिए आप खतरे में हैं, क्योंकि अहंकार सबसे शालीन आवाज में आता है और सबसे गहरा नुकसान करता है। ग्रीन एक और महीन नियम रखते हैं, अपने इरादों को बदलने की आजादी हमेशा रखो। यह बात सुनकर मन में डर आता है, तो क्या मैं अस्थिर बन जाऊं? लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो इंसान एक रास्ते पर जिद्दी हो जाता है वह हालात का गुलाम बन जाता है। ताकत लचीलापन मांगती है। अगर हालात बदले हैं तो इरादे बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। इसे न मानने का नुकसान, आप सही दिशा में चलते हुए भी दीवार से टकरा जाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी फैसले को सिर्फ इसलिए पकड़े रखा है क्योंकि आपने उसे पहले घोषित कर दिया था, और अंदर से जानते थे
कि यह अब काम नहीं कर रहा। फिर भी आप अड़े रहे, क्योंकि बदलना आपको छोटा लगता था। अब इस हिस्से के अंत में एक असहज सच्चाई। अगर आप अपनी भावनाओं को दुश्मन मानते हैं तो आप उन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप उन्हें राजा बना देते हैं तो वे आपको बर्बाद कर देंगी। ताकत का रास्ता इन दोनों के बीच से जाता है, और अगले हिस्से में यही रास्ता और संकरा होने वाला है, क्योंकि वहां बात सिर्फ नियंत्रण की नहीं होगी, वहां बात होगी भ्रम और वास्तविकता के बीच फर्क पहचानने की। और यह फर्क चूक गया तो वापसी मुश्किल है। अब यहां से बात और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ था वह या तो लोगों को पढ़ने का था या खुद को संभालने का। लेकिन इस हिस्से में रॉबर्ट ग्रीन आपको उस जगह ले जाते हैं जहां ज्यादातर लोग फंसते नहीं बल्कि आराम से बैठ जाते हैं, और वहीं से उनका पतन शुरू होता है, भ्रम में। अब एक नियम आता है जो दिखने में बहुत मासूम है। दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, बनो जो तुम्हें बनना है। सुनते ही दिमाग में नैतिक अलार्म बजता है। मतलब नकाब पहनूं? लेखक ये क्यों कह रहा है? क्योंकि समाज सच से नहीं चलता, प्रतीकों से चलता है। लोग यह नहीं देखते कि आप क्या हैं, वे यह देखते हैं कि आप क्या लगते हैं। और अगर आप यह मानकर चलते हैं कि लोग आपको आपकी नीयत से जज करेंगे, तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप सच्चे रह जाएंगे लेकिन अप्रासंगिक हो जाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है, अगर लोग मुझे ठीक से जान लें तो सब समझ जाएंगे? नहीं, ज्यादातर लोग जानना नहीं चाहते, वे सिर्फ एक आसान तस्वीर चाहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ग्रीन एक बहुत ही महीन बात बताते हैं, भीड़ का हिस्सा मत बनो, लेकिन अलग दिखने की कोशिश भी मत करो। यह सुनकर कंफ्यूजन होता है, तो करूं क्या? लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि भीड़ में आप गुम हो जाते हैं, और बहुत अलग हुए तो निशाना बन जाते हैं। ताकत उस इंसान के पास होती है जो जरूरत पड़ने पर दिखे, और जरूरत न हो तो गायब हो जाए। इसे न मानने का नुकसान, आप या तो हर समय अनदेखे रहेंगे या हर समय जांच के दायरे में। यह लाइन आपको असहज करेगी। हर समय दिखाई देना भी एक तरह की कमजोरी है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर बात पर राय देना जरूरी समझते हैं? अगर हां, तो यह किताब आपको सीधा आईना दिखा रही है। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब स्थिर पहचान। ग्रीन कहते हैं, ताकत मतलब रूप बदलने की क्षमता। आज शांत, कल आक्रामक, आज दोस्त, कल दूरी। यह सुनने में दोगलापन लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते, और जो इंसान हर हालात में एक ही चेहरा लेकर चलता है, वह जल्दी पढ़ लिया जाता है। इसे न मानने का नुकसान, लोग आपकी चाल पहले से जान लेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कहा है, मैं तो ऐसा ही हूं, और उसी वाक्य ने आपको एक जगह रोक दिया, क्योंकि आपने खुद को बदलने से पहले ही परिभाषित कर लिया। अब जरा रुकिए, यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, यह सब बहुत फेक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खुद से पूछिए, क्या आप कभी किसी इंटरव्यू, मीटिंग या रिश्ते में अलग तरह से पेश नहीं आए हैं? फर्क बस इतना है कि तब आपने उसे समझदारी कहा, और यहां फेक कह रहे हैं। नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। ग्रीन एक और गहरी बात रखते हैं, लोगों को यह महसूस कराओ कि वे तुम्हें समझते हैं, भले ही वे न समझते हों। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिलता है कि मुझे पढ़ लिया गया है। अगर सामने वाला यह महसूस करता है तो वह रक्षात्मक नहीं रहता, और जब रक्षा गिरती है तभी प्रभाव बढ़ता है। इसे न मानने का नुकसान, लोग हर समय आपके सामने मुखौटा लगाए रहेंगे और आप असली खेल देख ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी को पूरी तरह समझने की कोशिश की है, और वह और ज्यादा बंद हो गया है, क्योंकि आपने उसे सुरक्षित महसूस नहीं कराया। अब एक और खतरनाक नियम, अपने इरादों को सरल दिखाओ, अपनी योजना को जटिल रखो। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि लोग जटिलता से डरते हैं। अगर आपकी बात बहुत साफ और सीधी दिखती है तो लोग गहराई में झांकने की कोशिश नहीं करते।
और यही आपको समय देता है। इसे न मानने का नुकसान, लोग आपके हर कदम पर सवाल उठाएंगे और आप हर बार सफाई देते रहेंगे। अब जरा अपने जीवन पर इसे लागू करके देखिए। क्या आप ज्यादा समझाते हैं, ज्यादा डिटेल देते हैं? अगर हां, तो आप खुद ही लोगों को संदेह सिखा रहे हैं। इस हिस्से के अंत में एक ठंडी सी बेचैनी। अगर अब तक आपको लग रहा था कि असली चुनौती बाहर के लोगों को समझना है, तो आप आधा ही सच देख रहे थे। असली चुनौती यह है कि आप खुद को कब, कितना और किस रूप में दिखाते हैं। क्योंकि अगले हिस्से में बात वहां जाएगी जहां यह नकाब टूट सकता है। और अगर उस दिन आप तैयार नहीं थे, तो आपकी बनाई हुई पूरी छवि एक झटके में बिखर सकती है। अब तक अगर आपको यह लगने लगा है कि आप अपनी ही जिंदगी को किसी दूसरे कोण से देखने लगे हैं, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वही मोड़ है जहां इंसान समझता है कि खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। ज्यादातर खतरे चुपचाप आते हैं, मुस्कान के साथ, तारीफ के साथ और सबसे खतरनाक आराम के साथ। अब एक नियम सामने आता है जो सीधे आपकी सुरक्षा की भावना पर वार करता है। जो बहुत ज्यादा मददगार दिखता है, उससे सावधान रहो। सुनते ही मन कहता है, यह तो पैरानॉइड है। लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो इंसान हर समय आपकी मदद करने को तैयार रहता है, वह धीरे धीरे आपकी सीमाओं के अंदर घुस जाता है। और जब कोई आपकी सीमाओं के अंदर आ जाता है, तो वह आपके फैसलों को प्रभावित करने लगता है। इसे न मानने का नुकसान, आप समझेंगे भी नहीं और आपकी आजादी घुलती चली जाएगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी पर इतना भरोसा किया है कि आपने उसे अपने काम, अपने रिश्तों, अपने फैसलों तक में घुसने दिया। और जब कभी आपने न कहना चाहा, तो आपको अपराध बोध हुआ। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा ठहरिए, यहां फ्लो तोड़ना जरूरी है। क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, मैं तो लोगों पर शक नहीं करता। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊं, यह वाक्य ताकत नहीं, भोलापन दिखाता है। शक और नफरत में फर्क होता है। किताब आपको नफरत नहीं सिखाती, वह आपको सतर्कता सिखाती है। ग्रीन एक और नियम सामने रखते हैं। जो लोग बहुत तेजी से दोस्ती बढ़ाते हैं, उनसे दूरी रखो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि भरोसा समय मांगता है। जो भरोसा जल्दी चाहता है, वह अक्सर किसी मकसद के साथ आता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि भावनात्मक तेजी अक्सर रणनीतिक चाल होती है। इसे न मानने का नुकसान, आप अपने राज उन लोगों को दे देंगे जिन्होंने अभी आपकी कीमत भी नहीं चुकाई। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी से पहली मुलाकात में ही सब कुछ शेयर कर लिया है और बाद में सोचा मैंने ज्यादा बोल दिया। वही पल इस नियम का सबूत है। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब सुरक्षा की गारंटी। ग्रीन कहते हैं, जितना ज्यादा आप सुरक्षित महसूस करते हैं, उतना ज्यादा आप ढीले पड़ते हैं। और ढीलापन सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास गवाह है, साम्राज्य दुश्मनों से नहीं, आराम से गिरते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप अपनी ही सफलता के बोझ तले दब जाएंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब गिरने की वजह खत्म हो गई है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी कहा है, अब सब सेट है? अगर हां, तो यह किताब आपको चेतावनी दे रही है। ग्रीन एक और महीन नियम रखते हैं, खुद को अपूरणीय मत समझो। यह सुनकर मन विरोध करता है, मुझे तो अलग बनना चाहिए। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो खुद को अपूरणीय समझने लगता है, वह जोखिम लेना बंद कर देता है, वह सीखना बंद कर देता है। और जैसे ही सीख रुकती है, ताकत रुक जाती है। इसे न मानने का नुकसान, आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे, बिना यह समझे कि कब। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है, मेरे बिना यह नहीं चल सकता, और उसी भरोसे आपने खुद को अपडेट करना बंद कर दिया। फिर एक दिन आपको पता चला कि सिस्टम चलता रहा आपके बिना। अब जरा एक और असहज सच्चाई। ग्रीन कहते हैं, लोगों को हमेशा थोड़ा सा असमंजस में रखो। बहुत ज्यादा स्पष्टता आपको बांध देती है। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ लेते हैं,
तो वे आपको नियंत्रित भी कर सकते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप अनुमानित बन जाते हैं, और अनुमानित इंसान कभी ताकतवर नहीं होता। यह लाइन खतरनाक है। अनुमानित होना कमजोर होना है। ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपकी अगली प्रतिक्रिया पहले से जान लेते हैं? अगर हां, तो आप पहले ही आधा खेल हार चुके हैं। अब जरा रुकिए। यही वो जगह है जहां अंदर की आवाज कहती है, तो क्या मैं हर समय सतर्क रहूं? नहीं। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि ढील और शांति एक चीज नहीं है। शांति जागरूकता से आती है, ढील अज्ञान से। इस हिस्से के अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल। अगर आपको लगता है कि अब तक आपने ताकत को पकड़ लिया है, तो खुद से पूछिए, क्या आप अब भी वही गलतियां कर रहे हैं, बस ज्यादा समझदारी के भ्रम के साथ? क्योंकि अगले हिस्से में बात वहां जाएगी जहां भ्रम टूटता है, और वहां सिर्फ वही बचता है जो सच में तैयार होता है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि यह किताब आपको धीरे धीरे ज्यादा सतर्क, ज्यादा चुप और ज्यादा अकेला बना रही है, तो यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि यह किताब आपको भीड़ से अलग नहीं कर रही, यह आपको भीड़ को साफ साफ देखने लायक बना रही है। और जब आप साफ देखने लगते हैं, तो कुछ चीजें अपने आप छूट जाती हैं। अब एक नियम आता है जो सीधे आपकी नैतिकता और व्यवहारिकता के बीच खाई खोल देता है। दूसरों की समस्याओं से दूरी रखो। सुनते ही मन कहता है, यह तो बेरुखी है। लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हर समस्या आपकी नहीं होती, लेकिन हर समस्या आपको अपनी बना लेना चाहती है। और जो इंसान हर किसी का बोझ उठाता है, वह खुद चलना भूल जाता है। इसे न मानने का नुकसान, आप थकते रहेंगे, उलझते रहेंगे, और एक दिन पाएंगे कि आपकी अपनी जिंदगी पीछे छूट गई है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी और की परेशानी को अपना बना लिया है, मदद के नाम पर, और बाद में जब खुद को जरूरत पड़ी तो वही लोग गायब थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा रुकिए। यही लोग कहते हैं, पर मैं दिल का अच्छा हूं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊं, अच्छाई अगर सीमा न जाने तो वह खुद के लिए जहर बन जाती है। ताकत का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। ताकत का मतलब यह जानना है कि कब रुकना है। ग्रीन एक और नियम सामने रखते हैं, खुद को साधारण दिखाओ, लेकिन साधारण मत बनो। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो बहुत ज्यादा चमकता है, वह जल्दी जलता है, और जो बहुत नीचे रहता है, वह कुचला जाता है। ताकत उस इंसान के पास होती है जो जरूरत पड़ने पर आगे आए और बाकी समय सीखता रहे। इसे न मानने का नुकसान, आप या तो हर समय संघर्ष में रहेंगे या हर समय अनदेखे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है, मैं बस चुपचाप काम करता रहूं, और फिर देखा है कि कोई और आपका काम बेचकर आगे निकल गया, या फिर उल्टा आपने बहुत ज्यादा दिखाया और विरोध खड़ा हो गया। दोनों ही हालात एक ही गलती से आते हैं, संतुलन न जानने से। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब जीतना। ग्रीन कहते हैं, ताकत मतलब समय खरीदना। जितनी देर आप खेल में टिके रहते हैं, उतने मौके आपको मिलते हैं। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आप बाहर न हो। इसे न मानने का नुकसान, आप एक हार को आखिरी हार बना बैठेंगे। यह लाइन आपको असहज करेगी। कभी कभी हार मानना खेल छोड़ने से बेहतर रणनीति होती है। अहंकार इसे नहीं मानता, लेकिन इतिहास इसे साबित करता है। अब जरा अपने जीवन पर यह नियम रखकर देखिए। क्या आपने कभी किसी बहस, किसी रिश्ते, किसी नौकरी में सिर्फ इसलिए टिके रहना चाहा क्योंकि मैं हार नहीं मानता, और उसी जिद ने आपको धीरे धीरे खोखला कर दिया? ईमानदारी से बताइए, कितनी बार? ग्रीन एक और महीन लेकिन खतरनाक नियम रखते हैं। जो आपको शांत कर दे, उससे सावधान रहो। सुनकर अजीब लगता है, शांति तो अच्छी चीज है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि कुछ शांति नींद होती है। जब सब बहुत शांत लगने लगे, जब कोई सवाल न करे, जब कोई चुनौती न दे, तब समझ लीजिए कि आप बुलबुले में हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप असली दुनिया से कट जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी ऐसे लोगों को अपने आसपास रखा है जो हमेशा हां कहते हैं, और आपको अच्छा लगता है।
लेकिन वही लोग आपको सच्चाई से दूर कर देते हैं। अब जरा फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां लोग सोचते हैं, मैं तो काफी समझदार हो गया हूं। अगर यह ख्याल आया है तो यह सबसे बड़ा अलार्म है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को समझदार मान लेता है, वह सीखना बंद कर देता है। और सीखना बंद मतलब गिरना शुरू। ग्रीन यह भी बताते हैं, ताकत का एक बड़ा हिस्सा है खुद को रीइन्वेंट करते रहना। अगर लोग आपको एक ही रूप में देखने लगें तो आप सीमित हो जाते हैं। बदलाव लोगों को असहज करता है, लेकिन यही असहजता आपको जगह देती है। इसे न मानने का नुकसान, आप एक दिन पाएंगे कि आपकी पहचान आपकी जेल बन चुकी है। अब इस हिस्से के अंत में एक असुविधाजनक एहसास। अगर अब तक आपने ताकत को बचाव की तरह इस्तेमाल किया है, तो अगले हिस्से में वह हथियार बन सकती है। फर्क बस इतना होगा कि अब सवाल यह नहीं रहेगा कि दुनिया क्या कर रही है। सवाल यह होगा कि आप खुद क्या बनने जा रहे हैं। और यह सवाल टालना अब आसान नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि अब यह किताब आपको पहले से ज्यादा चुप, ज्यादा सोचने वाला और ज्यादा सतर्क बना चुकी है, तो ध्यान दीजिए, यह बदलाव अधूरा है। क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन यहां आकर एक और परत खोलते हैं। और यह परत बाहर की नहीं है, यह आपकी अपनी महत्वाकांक्षा की है। वही महत्वाकांक्षा जिसे आप अब तक या तो ड्राइव कहकर सही ठहराते आए हैं या लालच कहकर दबाते आए हैं। अब एक नियम आता है जो सीधे दिल पर चोट करता है, भी अपनी जरूरत को जाहिर मत होने दो। सुनते ही मन कहता है, लेकिन जरूरत तो इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसे ही आपकी जरूरत दिखती है, आपकी सौदेबाजी खत्म हो जाती है। सामने वाला अब आपके साथ नहीं, आपकी मजबूरी के साथ खेलता है। इसे न मानने का नुकसान, आप हर बातचीत में कमजोर स्थिति से शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी जल्दी में हां कहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी चीज की जरूरत थी। बाद में लगा मेरे पास विकल्प ही नहीं था। सच बताऊं, विकल्प थे, लेकिन आपने उन्हें छुपने नहीं दिया। अब जरा रुकिए। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, तो क्या मैं अपनी जरूरतें दबाऊं? नहीं, दबाना और दिखाना दोनों अलग हैं। ताकत का मतलब यह नहीं कि आप जरूरतमंद नहीं हैं। ताकत का मतलब यह है कि जरूरत आपकी चाल को तय न करे। ग्रीन एक और नियम सामने रखते हैं, लोगों को कभी यह मत दिखाओ कि आप उनसे आगे निकलने वाले हो। यह सुनने में अजीब लगता है। तो फिर आगे कैसे बढ़ूं? लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसे ही लोग महसूस करते हैं कि आप उनसे ऊपर जा रहे हैं, वे आपको नीचे खींचने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यह ईर्ष्या नहीं होती, यह आत्मरक्षा होती है। इसे न मानने का नुकसान, आप मंजिल से पहले ही घेर लिए जाएंगे। यह लाइन खतरनाक है। लोग आपकी सफलता से उतना नहीं डरते जितना आपकी संभावित सफलता से डरते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि लोग आपको तब ज्यादा रोकते हैं जब आप बस शुरुआत कर रहे होते हैं? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब आत्मविश्वास दिखाना। ग्रीन कहते हैं, ताकत मतलब अनिश्चितता को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। अगर लोग आपके अगले कदम को लेकर असमंजस में हैं, तो वे सावधान रहते हैं, और सावधानी आपको जगह देती है। इसे न मानने का नुकसान, आप अनुमानित बन जाते हैं, और अनुमानित इंसान को नियंत्रित करना आसान होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सब कुछ पहले ही बता दिया है, अपने प्लान, अपने इरादे, अपने अगले कदम, और फिर जब किसी ने बीच में अडंगा लगाया तो आप चौंक गए, जबकि आपने खुद ही उन्हें मौका दिया था। अब जरा फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां मन कहता है, इतनी चालाकी जरूरी है क्या? अगर यह सवाल आया है तो समझ लीजिए, आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया आपको आपकी नीयत के हिसाब से ट्रीट करेगी। यह उम्मीद खूबसूरत है और खतरनाक भी। ग्रीन एक और नियम रखते हैं, लोगों को उनके ही नियमों से बांधो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो इंसान खुद को नैतिक समझता है, वही अपनी नैतिकता का कैदी बनता है। अगर आप उसे उसी फ्रेम में रख दें, तो वह खुद ही सीमित हो जाता है। इसे न मानने का नुकसान,
आप हर बार सीधे रास्ते से टकराएंगे और सामने वाला घुमावदार रास्ते से निकल जाएगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर ताकतवर लोग इसलिए नहीं जीतते कि वे ज्यादा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे नियमों को बेहतर समझते हैं। अब जरा अपने भीतर देखिए, क्या आप हर बार सही बनने की कोशिश करते हैं? क्या आपको यह साबित करने की आदत है कि आप नैतिक हैं? अगर हां, तो यह नियम आपको सीधे चुनौती दे रहा है, क्योंकि दुनिया प्रमाण नहीं मांगती, दुनिया परिणाम देखती है। ग्रीन यह भी कहते, हैंक भाई भी अपनी पूरी ताकत एक ही जगह मत झोंको। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो इंसान सब कुछ एक चाल में लगा देता है, वह हारने पर खाली रह जाता है। ताकत का मतलब रिजर्व रखना है, ऊर्जा का, विकल्पों का, रिश्तों का। इसे न मानने का नुकसान, एक झटका और सब खत्म। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अब या कभी नहीं सोचकर सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और फिर महीनों, सालों तक उस एक फैसले की कीमत चुकाई है। अब इस हिस्से के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई। अगर आपको लग रहा है कि आप अब पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा कंट्रोल में हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला खतरा बाहर नहीं हो, गावह आपके भीतर से आएगा, घमंड के रूप में। और अगले हिस्से में यही घमंड सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आएगा, और वह दुश्मन अक्सर पहचान में नहीं आता। अगर आपको अब यह महसूस हो रहा है कि जितना ज्यादा आप समझते जा रहे हैं, उतना ही भीतर एक हल्का सा घमंड भी सिर उठा रहा है, तो रुकिए। यही वह बिंदु है जहां रॉबर्ट ग्रीन सबसे ज्यादा सख्त हो जाते हैं, क्योंकि ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का इंसान नहीं होता, वह होता है अंदर का भरोसा कि अब मैं समझ गया हूं। अब एक नियम आता है जो सीधे इस भरोसे पर वार करता है, कभी भी खुद को अजेय मत मानो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को सुरक्षित समझ लेता है, वह संकेत देखना बंद कर देता है, और संकेत हमेशा पहले आते हैं, गिरावट बाद में। इसे न मानने का नुकसान, आप खतरे के बीच खड़े होंगे और आपको लगेगा कि सब ठीक है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और वही वाक्य आपकी सबसे बड़ी भूल बन गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा रुकिए। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस चाहिए। हां, चाहिए, लेकिन लेखक जिस कॉन्फिडेंस से डरते हैं, वह है आत्म अंधविश्वास। जहां इंसान अपनी ही छवि पर इतना भरोसा कर ले कि उसे चुनौती सुनाई ही न दे। यही घमंड सबसे शांत आवाज में आता है। ग्रीन एक और खतरनाक नियम सामने रखते हैं, अपने ऊपर कभी भी नियंत्रण खोने मत दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकता। गुस्सा, खुशी, डर, ये सब ठीक हैं, जब तक वे आपको चला नहीं रहे। इसे न मानने का नुकसान, आप एक पल में वह सब खो सकते हैं जिसे बनाने में साल लगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी एक पल में ऐसा रिएक्ट किया है जिसने आपकी छवि बदल दी। बाद में आपने सोचा, अगर मैं थोड़ा रुक जाता। वही रुकना यहां ताकत है। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब सब कुछ जानना। ग्रीन कहते हैं, ताकत मतलब यह जानना कि आप क्या नहीं जानते। जो इंसान यह मान ले कि उसने सब सीख लिया है, वह सीखने से बाहर हो जाता है। और सीख से बाहर मतलब धीरे धीरे खेल से बाहर। इसे न मानने का नुकसान, आप पुराने तरीकों से नई दुनिया में चलने की कोशिश करेंगे। यह लाइन आपको असहज करेगी। अनुभव अगर जड़ हो जाए तो वह बोझ बन जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी कहा है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है? अगर हां, तो यह नियम सीधे आपको देख रहा है। अब जरा फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां मन कहता है, इतनी सावधानी तो जीना मुश्किल बना देगी। सच बताऊं, ताकत का रास्ता आरामदेह नहीं होता। जो बहुत आराम चाहता है, वह जल्दी समझौते करने लगता है, और हर समझौता थोड़ा थोड़ा करके आपको कमजोर करता है। ग्रीन एक और नियम रखते हैं, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको चुनौती दें, सिर्फ सराहना नहीं।
लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि तारीफ नशे की तरह होती है। वह अच्छा महसूस कराती है, लेकिन दृष्टि धुंधली कर देती है। और जो इंसान सिर्फ तारीफ सुनता है, वह खतरे की आवाज नहीं सुन पाता। इसे न मानने का नुकसान, आप झूठे भरोसे में जीते रहेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी उन लोगों को पास रखा है जो हर बात पर आप सही हो कहते हैं, और जिन्हें सवाल पूछना चाहिए था, उन्हें आपने नेगेटिव कहकर दूर कर दिया। अब एक और गहरी बात, कभी भी अपनी सफलता को स्थायी मत समझो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि स्थायित्व का भ्रम आपको जकड़ देता है। आप वही करते रहते हैं जो कभी काम कर गया था, लेकिन दुनिया आगे बढ़ जाती है। इसे न मानने का नुकसान, आप एक दिन जागेंगे और पाएंगे कि आपकी ताकत सिर्फ यादों में रह गई है। यह लाइन खतरनाक है, जो रुक गया वह पीछे रह गया। फर्क बस इतना है कि पीछे रहना तुरंत दिखता नहीं। अब जरा अपने भीतर देखिए। क्या आप अब खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार महसूस करने लगे हैं? अगर हां, तो यह हिस्सा आपको चेतावनी दे रहा है। क्योंकि समझदारी अगर विनम्रता से अलग हो जाए, तो वह घमंड बन जाती है। और घमंड ताकत का सबसे भरोसेमंद दुश्मन है। इस हिस्से के अंत में एक बेचैन करने वाला एहसास। अगर अब तक आप खुद को संभाल पा रहे थे, तो अगले हिस्से में हालात आपको परखेंगे। वहां नियम किताब के नहीं होंगे, वहां नियम परिस्थिति तय करेगी। और वही तय करेगी कि आपने जो सीखा है, वह सच में आपके भीतर उतरा है या सिर्फ दिमाग तक ही सीमित रहा। अब यहां खेल थोड़ा बदल जाता है। अब तक आप नियमों को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस मोड़ पर रॉबर्ट ग्रीन एक कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। ताकत की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब आपके पक्ष में हो, बल्कि तब होती है जब हालात आपके हाथ से फिसलने लगे। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं। अब एक ऐसा नियम आता है जो सीधे आपके डर से बात करता है, वही भी हताश मत दिखो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हताशा सबसे तेजी से फैलने वाली कमजोरी है। जैसे ही लोग महसूस करते हैं कि आप दबाव में हैं, वे या तो फायदा उठाने लगते हैं या दूरी बना लेते हैं। दोनों ही हालात आपके खिलाफ जाते हैं। इसे न मानने का नुकसान, आप सही मौके पर भी गलत सौदे कर बैठेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी जल्दी में कोई फैसला लिया है, सिर्फ इसलिए कि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। बाद में समझ आया कि अगर थोड़ा इंतजार कर लेते तो तस्वीर अलग होती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा रुकिए। यही वो जगह है जहां मन कहता है, पर अंदर से तो डर लगता है। बिल्कुल लगता है। ग्रीन यह नहीं कह रहे कि डर मत महसूस करो। वे यह कह रहे हैं कि डर को बाहर मत दिखाओ। फर्क समझिए। डर इंसानी है, लेकिन डर का प्रदर्शन आपको सौदेबाजी में कमजोर बना देता है। ग्रीन एक और खतरनाक नियम सामने रखते हैं। जब हालात बिगड़ें, तो सामान्य से भी ज्यादा शांत दिखो। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि संकट में शांति एक संदेश होती है। यह संदेश कि मैं अभी भी खेल में हूं। और जब लोग यह मान लेते हैं कि आप अभी भी खेल में हैं, तो वे आपको पूरी तरह काटने से पहले सोचते हैं। इसे न मानने का नुकसान, लोग मान लेंगे कि आप टूट चुके हैं, और फिर वे बिना झिझक वार करेंगे। यह लाइन आपको असहज करेगी। कभी शांति सबसे आक्रामक चाल होती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसकी शांति से डरते देखा है? अब समझ आ रहा है क्यों? अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब नियंत्रण। ग्रीन कहते हैं, ताकत मतलब अनुकूलन। जो इंसान बदलते हालात में भी अपनी दिशा नहीं खोता, वही असल में मजबूत होता है। अगर आप एक ही रणनीति को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो हालात आपको तोड़ देंगे। इसे न मानने का नुकसान, आप सही सोच के साथ भी गलत समय पर गलत कदम उठाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी पुराने तरीके को इसलिए पकड़े रखा है क्योंकि यह पहले काम कर चुका है, और फिर चुपचाप हैरान हुए हैं कि अब क्यों नहीं चल रहा। दुनिया बदल गई थी, आप नहीं बदले। अब जरा फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं,
तो क्या हर बार खुद को बदलना पड़ेगा? अगर यह सवाल आया है तो समझ लीजिए, आप अभी भी स्थिरता को सुरक्षा मान रहे हैं, जबकि ताकत की दुनिया में स्थिरता अक्सर भ्रम होती है। ग्रीन एक और महीन लेकिन बेहद जरूरी नियम रखते हैं। जब आप हार रहे हों तो उसे सीख में बदलो, शर्म में नहीं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि शर्म आपको चुप करा देती है और सीख आपको तेज बनाती है। जो इंसान अपनी हार को छुपाने लगता है वह उसी गलती को दोहराने लगता है। इसे न मानने का नुकसान, आप बार बार उसी दीवार से टकराएंगे, बस जोर बदल जाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपनी किसी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की है। बाहर से सब ठीक दिखा, लेकिन अंदर वही डर बैठ गया, और वही डर अगली बार आपको और सावधान नहीं और सख्त बना गया। अब एक और गहरी बात, ताकत का मतलब हमेशा ऊपर रहना नहीं होता। कभी कभी नीचे रहकर देखना ज्यादा सिखाता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि नीचे से आपको पूरा नक्शा दिखता है, ऊपर रहकर सिर्फ जीत दिखती है, खतरे नहीं। इसे न मानने का नुकसान, आप ऊंचाई पर अंधे हो जाएंगे। यह लाइन खतरनाक है, ऊपर रहने की आदत गिरने की तैयारी खत्म कर देती है। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आप हार को व्यक्तिगत अपमान मान लेते हैं? अगर हां, तो यह हिस्सा आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि ताकत को व्यक्तिगत अहंकार से बांधते ही आप कमजोर हो जाते हैं। खेल बड़ा है, आप उससे बड़े नहीं हैं। इस हिस्से के अंत में एक बेचैन करने वाला एहसास। अगर अब तक आपको लग रहा था कि नियम सीखकर आप सुरक्षित हो गए हैं, तो अगला हिस्सा आपको दिखाएगा कि सुरक्षा एक भ्रम है। क्योंकि वहां सवाल यह नहीं होगा कि आप कितने तैयार हैं, सवाल यह होगा कि जब सब कुछ उलट जाए तब आप कौन बनते हैं। और यही जगह सबसे ज्यादा लोगों को बेनकाब करती है। अब यहां बात उस मोड़ पर आ जाती है जहां ज्यादातर लोग अंदर से थक चुके होते हैं, लेकिन बाहर से यह मानने को तैयार नहीं होते। क्योंकि अब तक आपने सीखा है कैसे देखना है, कैसे चुप रहना है, कैसे बदलना है, कैसे खुद को संभालना है। और यहीं पर एक बहुत खतरनाक भ्रम पैदा होता है, मैंने सब समझ लिया। सच बताऊं, यही वो पल है जहां सबसे समझदार लोग भी फिसलते हैं। अब एक नियम आता है जो सीधे आपकी थकान और आत्म संदेह पर हाथ रखता है। कभी भी यह मत मानो कि खेल खत्म हो गया है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जिंदगी में ताकत कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे एक बार जीत कर रख दिया जाए। ताकत एक प्रक्रिया है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि अब संघर्ष नहीं रहा, उसी दिन आप तैयारी छोड़ देते हैं। और बिना तैयारी सबसे छोटी घटना भी आपको हिला सकती है। इसे न मानने का नुकसान, आप आराम की मुद्रा में ही हार मान लेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है अब तो सब सेट है, और उसी सोच के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी नींद उड़ा दी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा रुकिए। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं इतनी सतर्कता से तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। सच बताऊं, ताकत का रास्ता बोझिल होता है, लेकिन यह बोझ आपको कुचलता नहीं, यह आपको जागरूक रखता है। और जागरूकता आराम से कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। ग्रीन एक और नियम सामने रखते, हैंक, बही भी अपनी भूमिका से ज्यादा उसमें खो मत जाओ। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जो इंसान अपनी भूमिका को अपनी पहचान बना लेता है, वह लचीला नहीं रह जाता। आज आप लीडर हैं, कल फॉलोअर बनना पड़े तो क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं, तो आपकी पहचान आपकी जेल बन चुकी है। इसे न मानने का नुकसान, हालात बदलते ही आप टूटने लगेंगे। यह लाइन आपको असहज करेगी। जो अपनी भूमिका से चिपक जाता है वह हालात से कट जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को सिर्फ एक ही रूप में देखने की जिद की है, और उसी जिद ने आपको नए मौके से दूर रखा? अब एक और गहरी बात। ग्रीन कहते हैं ताकत का मतलब हमेशा नियंत्रण नहीं होता, कभी कभी समर्पण भी एक रणनीति होती है। यह सुनकर मन विरोध करता है, समर्पण मतलब हार नहीं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ थका देती हैं, और थका हुआ इंसान साफ नहीं सोच पाता। इसे न मानने का नुकसान,
आप ऐसी जगह भी ऊर्जा खर्च करेंगे जहां जीतने को कुछ है ही नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी बहस, किसी रिश्ते, किसी ईगो वॉर को सिर्फ इसलिए खींचा है क्योंकि मैं झुकूंगा नहीं। और अंत में क्या मिला? खालीपन। यही वो जगह है जहां समर्पण हार नहीं, बचाव होता है। अब जरा फ्लो तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? छोड़ना और चुनना अलग चीजें हैं। ताकत का मतलब हर चीज पकड़ना नहीं, ताकत का मतलब सही चीज छोड़ पाना है। ग्रीन एक और महीन नियम रखते हैं। अपनी कहानी खुद लिखो, वरना लोग तुम्हारे लिए लिख देंगे। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप अपनी असफलता, अपने फैसलों, अपने बदलावों की कहानी खुद नहीं बताते, तो दुनिया उसे अपने हिसाब से समझा लेती है। और दुनिया की समझ अक्सर निर्दयी होती है। इसे न मानने का नुकसान, आप सफाई देते रहेंगे और लोग निष्कर्ष निकालते रहेंगे। यह लाइन खतरनाक है। जिसने अपनी कहानी नहीं कही, उसकी कहानी बना दी जाती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आप अब तक दूसरों की धारणाओं के हिसाब से जीते आए हैं? अगर हां, तो यह नियम आपको सीधे चेतावनी दे रहा है। अब एक और असहज सच्चाई ग्रीन बताते हैं। ताकत का आखिरी पड़ाव नियंत्रण नहीं, दूरी है। दूरी भावनाओं से, दूरी प्रतिक्रियाओं से, दूरी उस जरूरत से कि हर कोई आपको समझे। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हर किसी को समझाना चाहता है, वह खुद को कमजोर करता है। दूरी आपको स्पष्टता देती है। इसे न मानने का नुकसान, आप हर बार भावनाओं में बहकर फैसले करेंगे। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आप अभी भी यह चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा समझें, सही समझें? अगर हां, तो यह किताब अभी पूरी तरह उतरी नहीं है। क्योंकि ताकत का मतलब यह नहीं कि लोग आपको क्या समझते हैं। ताकत का मतलब यह है कि आप हालात में क्या बनते हैं। इस हिस्से के अंत में एक भारी सा एहसास। अगर अब तक आपको लग रहा था कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अगला हिस्सा आपको दिखाएगा कि सीख का अंत कहां होता है। क्योंकि वहां सवाल नियमों का नहीं होगा, वहां सवाल होगा, आप किस कीमत पर ताकत चाहते हैं। और यह सवाल हर इंसान को अलग जगह पर तोड़ता है। अब यहां आकर कोई नया नियम नहीं आता। और यही सबसे बेचैन करने वाली बात है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो रॉबर्ट ग्रीन इस आखिरी हिस्से में आपको कुछ सिखाने नहीं, बल्कि आपसे कुछ छीनने आए हैं। आपका भ्रम। वह भ्रम की ताकत कोई मंजिल है। वह भ्रम की नियम सीख लेने के बाद आप सुरक्षित हो जाएंगे। वह भ्रम की अब आप अलग हैं। सच बताऊं, यही वह जगह है जहां किताब खत्म होती है, लेकिन सवाल शुरू होते हैं। अब एक बहुत शांत, लेकिन बेहद खतरनाक सच्चाई सामने आती है। ताकत का कोई नैतिक अंत नहीं होता। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपको अब भी अच्छा लग रहा है, तो शायद आपने अब तक खुद को धोखा ही दिया है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ताकत किसी पुरस्कार की तरह नहीं आती, जिसके साथ सही और गलत की साफ रेखा बंधी हो। ताकत हालात में जन्म लेती है, और हालात नैतिक नहीं हो, तेवे जरूरतमंद होते हैं। यह सिर्फ विचार नहीं, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी किसी फैसले के बाद खुद से कहा है, मैंने जो किया वह पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन उस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अब जरा रुकिए। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग राहत की सांस लेना चाहते हैं। चलो, किताब खत्म हुई। लेकिन यही वो पल है जहां रॉबर्ट ग्रीन आपको अकेला छोड़ देते हैं, सवालों के साथ। क्योंकि अगर उन्होंने जवाब दे दिए, तो आपने जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी होती। और ताकत में जिम्मेदारी सबसे भारी चीज है। ग्रीन एक आखिरी, बिना लिखे नियम की ओर इशारा करते हैं। जो ताकत को बहुत ज्यादा चाहता है, वह अंत में उसका गुलाम बन जाता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ताकत अगर आपकी पहचान बन गई, तो आप हर फैसले में उसी को बचाने लगेंगे। आप जोखिम नहीं लेंगे, आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, आप खुद को बदलने से डरेंगे। और उस दिन ताकत आपके पास नहीं होगी, आप ताकत के पास होंगे। यह लाइन खतरनाक है। ताकत का सबसे बड़ा खतरा उसकी आदत लग जाना है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अब खुद को हर स्थिति में फायदे के नजरिए से देखने लगे हैं? अगर हां, तो यह किताब आपको चेतावनी दे रही है, नहीं उकसा रही।
अब एक और असहज सच्चाई। ग्रीन यह भी दिखाते हैं कि जो लोग इन नियमों को पूरी तरह अपनाते हैं वे अक्सर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जागरूकता दूरी पैदा करती है। आप वही मजाक नहीं हंस पाते, वही भोले भरोसे नहीं कर पाते, वही मासूम गलतियां नहीं कर पाते। और यह सब सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन महसूस होने में भारी होता है। इसे न मानने का नुकसान, आप खुद को पत्थर बना लेंगे। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी दिशा है। आप तय करेंगे कि इन नियमों को ढाल बनाना है या हथियार, क्योंकि ढाल आपको बचाती है, हथियार आपको बदल देता है, और बदलना हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अब जरा अपने भीतर आखिरी बार देखिए, ईमानदारी से, बिना किसी बहाने के। क्या आप यह सब इसलिए सीखना चाहते थे ताकि दुनिया को मात दे सकें, या इसलिए ताकि दुनिया आपको फिर से तोड़ न सके? फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि आप क्या बनेंगे। रॉबर्ट ग्रीन आपको अंत में कोई प्रेरणादायक लाइन नहीं देते। वे आपको छोड़ देते हैं एक बेचैनी के साथ, क्योंकि बेचैनी जगा कर रखती है, चैन सुला देता है, और जो सो गया वह फिर नियमों का शिकार बन जाता है। और अब असली सवाल, यह किताब पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? आप वही रहेंगे जो थे, बस ज्यादा समझदार महसूस करते हुए, या आप धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए खुद को बदलेंगे? क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुना है तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर आपने खुद को पहचान लिया है तो यहीं से असली समस्या शुरू होती है।